जब कलेश होता है ना तो कॉलोनी में एक माता जी चिल्लाती हैं, पूरी कॉलोनी को सुनाई देता है। इतनी संख्या में आप लोग बैठे हैं, हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, कथा आज प्रारंभ हो रही है। और आपको बता दें, पंजाब में हमारी सबसे पहली कथा हो रही है ये। तो भैया पहली बार पंजाब, वैसे तो हमारे पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज आपके सानिध्य में ही सबसे पहला प्रवचन किया था हमने वृंदावन में। महाराज जी के यहाँ होशियारपुर के और बरनाला के आश्रमों में भी आना हुआ है, पर स्वच्छंद सप्ताह कथा करने तो हम पहली बार आए हैं पंजाब में। और उसमें भी जालंधर आए हैं। अभी जालंधर से हमारा गेट खुला है पंजाब का, अब लगातार पंजाब में ही है। कुछ दिन बाद चंडीगढ़ में आ रहे हैं कथा करने, फिर कुछ दिन बाद अमृतसर भी आ रहे हैं कथा करने, और फिर उसके कुछ दिन बाद नाम भूल गया मैं जगह का, कौन सी है वो, कौन सा कोट है कोई, ना पठानकोट नहीं है, नहीं वो सॉरी कोट नहीं है, पुर है, फिरोजपुर। तो पहली कथा लेकिन जलंधर में ही। और उसमें भी देखो 101 बुखार में आए हम कथा सुनाने, गला हमारा बिल्कुल बैठा है, फिर भी हम सुना रहे हैं, क्योंकि कथा सुनाने में तो कोई दोष नहीं है। पर आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? बैठने की इतनी उत्तम व्यवस्था, क्या जगमगा रहा है पंडाल महाराज, ऐसा लग रहा है कि साक्षात बिहारी जी पधारे हों, साक्षात वृंदावनी यहाँ आया हो। कंजूसी क्यों कर रहे हो फिर गाने में? हमको धीमे गाना चाहिए, आपको तेज गाना चाहिए। ऐसे गाओ कि महाराज अमृतसर तक आवाज जावे, और अमृतसर तक आवाज जाएगी तो फिर न कहीं दूर पड़ोसी भी सुन लेंगे, सबको हरिनाम संकीर्तन सुनाई दे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरिनाम संकीर्तन में तो अपने रोम रोम का बल प्रस्तुत कर दो, ऐसे गाओ। हे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, प्यारे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, हे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा,
श्री राधे जय जय श्री श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जैन एक जोर से बोलो, बोलो भागवत महापुराण की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जगत जननी जगत पावनी जगत वंदनी श्री गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। वृषभानु दुलारी की जय। वृषभानु के जमाई की जय। जो ना बोल रहे हो है वही मैं दे। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान संत वृंद भगवत वृंद एवं समस्त विप्र वृंद, परम पूजनीय प्रातः वंद्य गौर श्री स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, समस्त वैष्णव भक्त वृंद एवं विप्र वृंद, समस्त हमारे गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा, पंजाब निवासी जलंधर निवासी आसपास के क्षेत्रों से आए हुए समस्त वैष्णवों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। परम कृपा ठाकुर जी की हम आप सब लोगों पर हुई है। पंजाब की इस पावन धरा पर हम आप सब लोग वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। दास का ये परम सौभाग्य है कि भगवत वाणी गाने के लिए ठाकुर जी ने हमको चुना है और केवल भगवत वाणी गाने के लिए ही इस तन का प्रयोग ठाकुर जी ले रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात है। आप कहेंगे आप अपना सौभाग्य खुद ही बता रहे हो, पर सौभाग्य संसार के किसी विषय में निपुणता प्राप्त करना ये सौभाग्य नहीं है, पर आपसे और आपके शरीर से आपके जीवन से ठाकुर जी की सेवा के अलावा और कोई काम ही नहीं बनता। ये आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, निठल्ले हो जाओ, बिल्कुल खाली बैठो। हम कोई खाली बैठते हैं? एक क्षण खाली नहीं बैठते। पर हमारा शरीर और हमारा जीवन संसार के किसी प्रयोग में आ ही नहीं सकता। अगर आप चाहें कि महाराज जी को किसी कंपनी का सीईओ बना दो तो कंपनी ठप्प हो जाएगी। अगर आप चाहो कि हमें किसी स्कूल का प्रिंसिपल बना दो तो हो सकता है बच्चे सारे फेल हो जाएं। अगर आप चाहो कि हमें कोई किसी क्षेत्र अन्य क्षेत्र में आप हमको वहां का मुखिया बना दो, हमसे नहीं बन पाएगा वो काम। क्योंकि ये तन, ये नेत्र, ये नासिका, ये जिह्वा, ये कान, ये समस्त इंद्रियां और प्राण
अब केवल कृष्ण के हो चुके हैं। अब कृष्ण के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। कथा मात्रैक जीवनम। अच्छा, ये भी आपके चाहने से नहीं होगा। कोई ये बात सुनकर के सोचे कि मैं भी ऐसा ही हो जाऊं, आपके चाहने से नहीं होगा। ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, ठाकुर जी कृपा करते हैं, तभी जाकर के कोई सर्वांगीण भाव से उनका सेवक बन पाता है। तो हम पर बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि हमको ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए चुन रखा है। और कैसी आनंद की बात है, दुनिया के लोगों को ठाकुर जी के लिए समय निकालना पड़ता है, पर हमारा जीवन ऐसा बन गया है कि हमको दुनिया के लिए समय निकालना पड़ता है, बाकी पूरे दिन ठाकुर जी में ही लगे रहें। आज ये पंजाब की कथा प्रारंभ हो रही है, प्रथम कथा हमारी पंजाब में। जालंधर केस, हमारे सब भाई बंधु वैष्णव भक्त वृंदों का बहुत दिनों से मन था। जालंधर कथा करीब 2 वर्षों से चर्चा में तो थी कि कब होगी कब होगी कब होगी। अब जाकर के ये शुभ घड़ी आई और अब जाकर के ठाकुर जी ने ये सौभाग्य प्रदान किया दास को कि हम यहाँ कथा सुनाने आए हैं। पंजाब की ये भूमि सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। भगवान की बहन पांचाली यानी कि द्रौपदी, जो कि श्रीमद् महाभारत में सबसे प्रिय है ठाकुर जी को, द्रौपदी। इसीलिए भागवत में कहते हैं कि द्रौपदी को भगवान ने अपना नाम दे दिया। निरीक्ष कृष्णाप कृतम गुरु सुतम बाम स्वभावा कृपयान नाम च। द्रौपदी को भगवान ने अपना नाम प्रदान किया, कृष्णा। इसीलिए हम कथाओं में कहा करते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण करना है तो कृष्ण बोलो, कृष्ण। और यदि द्रौपदी का उच्चारण करना है तो कृष्णा बोलो, अकार आ की मात्रा लगाओ। संपूर्ण महाभारत के पात्रों में सबसे प्रिय है भगवान को कौन? द्रौपदी। ऐसा ये पावन पंजाब, जहां ये गुरुओं की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, भक्तों की भूमि है, श्रेष्ठ जनों की भूमि है। आज भी वृंदावन आने वाले सबसे ज्यादा वैष्णवों में संख्या पंजाब के लोगों की है। अच्छा, पंजाब के लोग हर चीज में आगे हैं, भक्ति में आगे, बिजनेस में आगे, एक्टिंग में आगे, गायकी में आगे। हमारे देश के लिए जो जवान हमारी सीमा पर रक्षा करते हैं देश की, उन सैनिकों में भी पंजाबी सबसे आगे। और जब सब में आगे तो फिर खान पान में भी आगे, और खान पान में भी कभी कभी थोड़ा उल्टा सीधा भी खाने में भी आगे। पंजाब में केवल एक सुधार करने की जरूरत है, बस यहाँ के लोग खान पान थोड़ा सा अपना, कुछ लोग थोड़ा उसको शुद्ध कर लें, नहीं तो पंजाब में कोई कमी है ही नहीं। यहाँ तो सब मंगल ही मंगल है, सब अच्छा है। आप ये मत सोचना हम पंजाब आए इसलिए पंजाब की बड़ाई कर रहे हैं। वैसे बात तो ये भी है, हम आए हैं तो बड़ाई तो करेंगे, पर जहां भी जाते हैं वहां का कुछ विशेष गुण तो बताया ही जाता है। उसमें कोई आडंबर वाली बात नहीं, कोई छुप छुपाओ नहीं। पंजाब हर चीज में आगे है। गायकी यहाँ जैसे गायक नहीं है महाराज, ऐसे ऐसे गाने गाते हैं, ऐसे ऐसे, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो गजल हो, चाहे वो सूफी हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, चाहे वो भजन हो, गुरुवाणी हो, सब चीज में आगे पंजाब के लोग। और सुंदर तो यहाँ के लोग होते ही हैं। यहाँ के पानी में ही सुंदरता है, सुंदर ही लगते हैं। हमारे वृंदावन के तो दूर से ही देख के पहचान जाते हैं लोग पंजाब के, क्यों गोरे गोरे दिख रहे हैं तो पंजाब के ही हैं। तो सब चीज में पंजाब खूब आगे है।
और कृष्ण भक्ति में भी सबसे आगे हैं पंजाब के। 80 पै गए पंजाबियां दे पल्ले ठाकुरा। वाह, बस इतनी पंजाबी आती हमको। इससे ज्यादा तो अब आप सब लोग सिखा देना थोड़ी बहुत, तो फिर नहीं तो भैया हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रज में ही कथा करेंगे, ब्रज भाषा में ही बोलेंगे, समझ में आ जाए तो बढ़िया बात है। अच्छा, दूसरी बात, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है हमारा। आज सुबह से हम कमरा से ही नहीं निकले, कमरे में ही बैठे मौन की शाम को कथा में कोई दिक्कत ना हो। पर थोड़ा सा स्वास्थ्य अनुकूल है, यदि सेवा में हमसे कोई आज की कथा में, कल तक तो हम स्वस्थ हो ही जाएंगे, आज की सेवा में कोई हमसे थोड़ी बहुत त्रुटि बने तो आप सब क्षमा कीजिएगा। बीच बीच में थोड़ा अवरोध आ सकता है गले का, उसके लिए आप सबको प्रणाम। मंच पर विराजमान हैं परम पूजनीय गौ ऋषि स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज। हमने अपने जीवन में व्यासपीठ पर बैठने से पहले पूज्य पिताजी महाराज की कथाओं में बहुत प्रवचन किए। हमारे पिताजी कथा में ले जाते थे जब भी छुट्टी होती थी, कि ताकि हम मंच पर बैठ करके थोड़ा अभ्यास करें, तो भीड़ के सामने बोलने का एक अभ्यास हो, लोगों को थोड़ा समझा जाए सभा कैसी होती है, कथा का क्रम कैसा होता है। सबसे पहला हमने अपना जीवन का जो प्रवचन किया, जिनको सुनाया तो हमारे श्रोता महाराज जी थे। सबसे पहला प्रवचन महाराज जी के सानिध्य में ही हुआ। आज प्रथम कथा पंजाब की भी महाराज जी के सानिध्य में ही हो रही है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब बंधुओं, आज प्रथम दिन है, कथा का थोड़ा विलंब भी हुआ है, पर कल से कथा बिल्कुल अपने समय से प्रारंभ होगी। विश्राम कब होगी उसका समय निर्धारित नहीं है, पर प्रारंभ का, अब ये भी देखो अद्भुतता है, पूरी दुनिया में जिस समय कथा विश्राम होती है पंजाब में तब शुरू हो रही है। पूरी दुनिया में कथा 7, सवा 7, 7:30 तक विश्राम होती है, यहाँ तो 7 बजे प्रारंभ हो रही है। पर कल से कथा का समय 6 बजे से है, और हमें पता है आप सब लोग समय से आ गए थे, हम भी तैयार थे, बस हमको जब फोन आया कि आप आ जाओ तो हम आए हैं। पर कल से हम प्रयास करेंगे कि बिल्कुल समय से ही कथा प्रारंभ हो, आप सब लोगों को भी सुख मिले। आज प्रथम दिवस है कथा का, महात्म की चर्चा की जाती है प्रथम दिन कथा में। हम लोग भी थोड़ी बहुत महात्म की चर्चा, बीच बीच में कुछ ब्रज की चर्चा, भाव आदि हम सब सुनेंगे। आप सब लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कथा में। सबसे पहली बात, श्रद्धा। श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जब श्रद्धा रहित होकर के किसी क्रिया में जाता है तो वही क्रिया, वही भक्ति अनुष्ठान, वही धार्मिक अनुष्ठान उल्टा पड़ जाता है। तो आप सबको बाकी सारी व्यवस्था आदि आदि सब पता ही है, पर सबसे ज्यादा विशेष ध्यान आपको रखना है श्रद्धा। बहुत श्रद्धा पूर्वक बैठिएगा कथा में। श्रद्धा पूर्वक बैठने का मतलब क्या है? श्रद्धा पूर्वक बैठने का मतलब है फिर किसी भी भाव में दोष ना दिखना। समझ में आ रही है बात? सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। श्रद्धा युक्त होने का मतलब क्या है? फिर किसी भी भाव में अश्रद्धा उत्पन्न ना होना, उसी को श्रद्धा युक्त होना मानते हैं। मान लीजिए आप कथा में आए, किसी कार्यकर्ता ने आपको धक्का दे दिया या कार्यकर्ता ने कुछ आपसे बोल दिया, आपके मन में अश्रद्धा हो गई। अश्रद्धा होते ही कथा का जो भी रस है, जो भी भाव है, जो भी गुण आना चाहिए आपके अंदर नहीं आएगा। इसलिए यहां पर परीक्षा के रूप में कुछ भी हो सकता है आपके साथ, आप उसके प्रति अश्रद्धा मत रखो। और ये केवल कथा नहीं, सब जगह आप धाम में जाओ, तीर्थ में जाओ, गुरुद्वार में जाओ, गुरु के घर जाओ, कहीं भी अश्रद्धा होकर के, अश्रद्धा युक्त होकर के नहीं, श्रद्धा। किसी कार्यकर्ता ने कुछ कह दिया, आपको बुरा लगा, आपके मन में अश्रद्धा हो गई, उसी समय
कथा का जो भाव है वो आपके मन में आ नहीं पाएगा। दूसरी बात, कथा सुनते सुनते वक्ता के वक्तव्य में ऐसी कोई बात आई जो आपके विचारधाराओं से विपरीत है। अब यहां तो सब प्रकार की चर्चा होगी, इतने श्रोता हैं, सबके मन के भाव कहे जाएंगे, लेकिन आपको कोई बात अनुचित लगे और आपके मन में अश्रद्धा हुई तो फिर कथा का जो रस है वो चित्त में समाविष्ट नहीं हो पाएगा। किसी श्रोता के भाव से, किसी भजन के भाव से, किसी प्रसाद के भाव से, किसी भी रूप में आपके चित्त में यदि अश्रद्धा आई तो कथा का भाव नष्ट हो जाएगा। कथा का भाव क्या है? श्री कृष्ण। कथा से और कुछ नहीं मिलेंगे, श्री कृष्ण ही मिलने वाले हैं। और यदि अश्रद्धा चित्त में आ गई तो निश्चित है कि ठाकुर जी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए श्रद्धा युक्त होकर के बैठिएगा। कुछ भी ऐसा होता है जो आपके मन के मुताबिक नहीं है, उसको परीक्षा मान करके हल कीजिएगा, परीक्षा मान करके सह लीजिएगा, पर अश्रद्धा चित्त में नहीं आने दीजिएगा। अब कहो तो निकल के बाहर गए, चप्पल ही कोई चुराई ले गया, आपके मन में अश्रद्धा आ गई, काय को आना कथा में, इससे बढ़िया घर पे ही सुन लेंगे। चप्पल उड़ गई हमारी, इतनी महंगी 200 रुपए की लाए थे, कोई चुरा ले गया, अश्रद्धा हो गई। अश्रद्धा नहीं। दूसरी बात, स्थान युक्त करके बैठिए जहां पर प्रथम दिन बैठे। अब हमें तो पता अभी लगा कि यहां पर कुछ वीआईपी वीवीआईपी लोग भी हैं, सब अपने अपने रूप में जैसे बैठे हैं। जहां बैठे हो वहीं बैठना 7 दिन तक, क्योंकि हम आज और कल की 2 दिन की कथा में पहचान जाएंगे ये व्यक्ति यहीं बैठता है, ये सोने वाली मैया यहीं बैठती हैं, ये उवासी वाली मैया यहाँ बैठती हैं, ये भाव वाली मैया यहाँ बैठी हैं, ये भाव वाले भैया उधर बैठे हैं। हम आज कल में पहचान जाएंगे तो फिर उन्हीं के, अब जो सोने वाले उवासी लेने वाले, उनकी तरफ हमारी दृष्टि कम ही जाएगी। फिर अब पता चली कि जहां भाव वाले भैया बैठे थे वहां सोने वाली मैया बैठ गई कल, तो फिर भाव में बहुत जल्दी हमारे तो भूचाल आ जाता है। इसलिए जहां बैठो वहीं बैठना। तीसरा, कथा का एक नियम है, अपना आसन संग लेकर के आइए नित्य। जैसे संत महापुरुष अपना आसन संग लेकर के चलते हैं, ऐसे श्रोताओं को भी अपना आसन संग लेकर के चलना चाहिए और उसी आसन पर बैठ के ही कथा सुनो। वो आसन 7 दिन में आपका सिद्ध हो जाएगा। 7 दिन बाद किसी भी वैदिक कार्य के लिए जाओ, वैष्णो देवी जाओ, बद्रीनाथ जाओ, वृंदावन जाओ, हर की पौड़ी हरिद्वार जाओ, आसन अपना संग लेके जाओ। अपना नाम जब साधना उसी आसन पर बैठ के ही करो, आसन सिद्ध हो जाएगा। तो आसन संग लेकर के आओ, आज नहीं आए तो कल से लेके आओ, आसन बिछा के उसी पे बैठो। चौथी बात, कथा के बीच में किसी भी प्रकार से अपने मन को इधर उधर भटकने मत दो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, उसको आने जाने दो, आप उसकी तरफ मत देखो। आप अपना ध्यान केंद्रित, सावधान तय श्रृणु, बिल्कुल सावधानी से कथा सुनो। और अंतिम 5वीं बात, हम सबके पास एक आधुनिक यंत्र है जिसका नाम क्या है? कर्ण पिशाचनी, कान की पिशाचनी सबके पास है। ये यंत्र यदि कथा के प्रयोग में आता है, कथा सुनने के लिए आता है, संत जनों की वाणी सुनने के लिए आता है, तो ये साक्षात नारद जी हैं हमारे साथ में। लेकिन इसका प्रयोग केवल फालतू की चीजों के लिए है, तो ये कर्ण पिशाचनी, इसको जितना हो सके फ्लाइट मोड पर ही रखिएगा। जिस प्रकार हवाई जहाज में बैठने से पहले कह देते हैं कि अपना फोन फ्लाइट मोड पर कर लो, नहीं तो तकनीकी खराबी आ सकती है, ठीक वैसे ही कथा भी एक हवाई जहाज है, यहाँ पर भी फ्लाइट मोड में ही रखिएगा अपना फोन, नहीं तो हमारे नहीं आपके चित्त में तकनीकी खराबी आ सकती है। हो सकता है कथा सुनने में आपसे कोई दोष बन जाए, इसलिए इनको शांत रख के बैठिएगा। बाकी भैया कुछ नियम करो चाहे मत करो, पर कथा में आओ, रोज सुनो, है ना। आइए हम लोग आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, जय जय
श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महात्म का मतलब क्या होता है? महत्व। कथा का महत्व हमको यहां बताया जा रहा है। क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा? क्या अभिप्राय कथा सुनने का? आप सब लोग जानते हैं अभिप्राय, परंतु हम एक बात बहुत स्पष्ट कर दें पहले ही दिन। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के पीछे यदि आपने सांसारिक विषयों को रखा है, कथा सुनने के पीछे आप सबके मन में यह भावना है कि कथा सुनने से हमको ये प्राप्त होगा, कथा सुनने से घर में शांति हो जाएगी, कथा सुनने से हमारे रुके हुए काम चालू हो जाएंगे, कथा सुनने से हमारे आदि आदि जो भी सांसारिक भाव हैं, इन सब की पूर्णता यदि आप अपने मन में रख के बैठे हो तो आपके वो कार्य निश्चित ही पूर्ण होंगे। परंतु ये उद्देश्य नहीं है भागवत जी का। जैसे जल का मूल काम क्या है? आपकी प्यास बुझाना, आपको शीतलता देना। पर उस जल से और भी कुछ किया जाता है। क्या? स्नान करके तन का मैल भी मिटाया जाता है। उस जल से दूषित स्थान को स्वच्छ किया जाता है। उस जल से कहीं अग्नि प्रज्वलित हो गई हो तो बुझाया जाता है। उस जल से कई कई क्रियाएं की जाती हैं, पर मूल काम क्या है उस जल का? आपकी प्यास को बुझाना, आपको शीतलता प्रदान करना। ऐसे ही श्रीमद् भागवत से आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। आपके घर के जो कलेश हैं शांत हो जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में बहुत कुछ जो जो आप सोच के बैठे हो सब होगा। पितृ मुक्त हो जाएंगे, पितृ शांति हो जाएगी, पितृ दोष नाश हो जाएगा, आदि आदि जो भी आप पर ये मूल उद्देश्य नहीं है भागवत जी का। भागवत जी का मूल उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। यहां पर सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति का इस कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो श्रीमद् भागवती वार्ता, भागवत की कथा। समझ में आई बात? मूल उद्देश्य केवल और केवल राधा माधव की प्राप्ति है। कथा का आश्रय आपने अन्य अन्य साधनों के लिए किया, निश्चित पूर्ण होंगे, पर कथा का आपने आश्रय केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए किया तो आप 7 वर्ष 7 दिन, बहुत दूर की बात है, 7 मिनट में आपको अपने चित्त में ही श्री ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। ऐसे श्रीमद् भागवत की अनुकंपा है। भागवत जी क्षण भर में ठाकुर जी का अनुभव करा देते हैं। हम तो अपनी कथा में कहते हैं भागवत जी नहीं होती तो मीराबाई भी हमको प्राप्त नहीं होती, गोस्वामी सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, ये आदि आदि जितने भी हमारे रसिक जन हैं, इन सबको हमको प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा है। मतलब उन सबके चित्त में जब कृष्ण भक्ति प्रकट हुई तभी तो वो हमको सूरदास के रूप में मिले, तभी तो मीराबाई के रूप में मिली। और उन सबके चित्त में भक्ति प्रकट की किसने? भागवत की कथा ने। इसलिए भैया भागवत से आप और कोई उद्देश्य रखो चाहे मत रखो, पर हमारी कही मानो तो भागवत जी से केवल एक ही उद्देश्य रखो, हमें श्री कृष्ण प्राप्त हो। श्री कृष्ण प्राप्त होने का मतलब आप क्या समझते हैं? वंशी बजाते त्रिभंग लली ठाकुर जी चलते भाई आके आपके बगल में बैठ जाएंगे? नहीं। सदैव याद रखना, कृष्ण प्राप्ति का मतलब प्रत्यक्ष कृष्ण नहीं है। कृष्ण प्राप्ति का मतलब कृष्ण अनुभूतियां हैं, फिर अनुभव होता है। आप चलते हुए मार्ग में भी किसी आकृति को देखोगे तो वो आकृति भी कृष्ण जैसी दिखेगी। आप किसी व्यक्ति विशेष को भी देखोगे तो उस व्यक्ति